क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है और दूसरा एक हॉलो स्फीयर है, दोनों ही रोल कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन। बताना ये है कि इक्वल डिस्टेंस रोल करने में जो टाइम t1 t2 लग रहा है, किसी का कोई कम ज़्यादा है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन मैंने एज्यूम कर लिया, इसमें ये मैंने कोई बॉडी एज्यूम कर ली जो कि रोल करते हुए नीचे आ रही है। नीचे आते टाइम इसका जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है g sin थीटा डिवाइड बाई c+1। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे याद रखें, आपकी बेहतरी में रहेगा। यहाँ पर c का मतलब बस आपको कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि ये होता क्या है। जो भी बॉडी हो, जैसे सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, नहीं 2/5 mr² होता है, तो ये 2/5 c की वैल्यू हो गई। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, नहीं 2/3 mr² होता है, तो ये c की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू बस आप रखते जाओगे तो a आता जाएगा। इनफैक्ट जो और भी क्वांटिटीज़ होती हैं इंक्लाइन प्लेन की, जो रोलिंग होती है इंक्लाइन प्लेन पर, c के टर्म में ही होती हैं। तो जैसे आप यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at² इक्वेशन इमेजिन करो, तो शुरुआत में तो u 0 है, तो s इक्वल टू हाफ at² आ गया, ठीक है। और a की वैल्यू मैंने आपको अभी सिखाई है क्या होती है, g sin थीटा डिवाइड बाई c+1 एंड देन t²। यहाँ पर दोनों ही दफ़ा इंक्लाइन प्लेन सेम है और दोनों ही दफ़ा डिस्टेंस सेम है, g और c ये सब कुछ सेम है, मतलब t² प्रोपोर्शनल टू c+1 होगा। मतलब t जो होगा प्रोपोर्शनल टू c+1 होगा। एग्जैक्ट ना निकालो तो भी चलेगा, बस ये तो समझ आ रहा है ना कि जिसका c ज़्यादा होगा t उसका ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करें तो हॉलो स्फीयर के लिए जो c की वैल्यू होती है वो 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। ये आपकी 0.4 अराउंड है, ये 0.7 अराउंड है, राइट। तो यहाँ पे ये जो c की वैल्यू है सॉलिड स्फीयर के लिए कम है, तो इसके लिए टाइम कम होगा, t1 कम होगा t2 ज़्यादा होगा, t1 लेस देन t2।